क्लास में हमने एक मीडियन का फॉर्मूला किया जब हमारे पास ग्रुप डाटा था, और एक मॉड का फॉर्मूला किया। तो पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। मीडियन, मीडियन फॉर्मूला जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा हो। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई, रोल नंबर 37। अनम्यूट करो बेटे पहले। हाँ जी। यस। बेटे मीडियन का फॉर्मूला बताओ जब हमारे पास ग्रुप डाटा हो। मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस सी एफ माइनस सी एफ ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ब्रैकेट में बाकी टर्म ब्रैकेट में आनी है एच की सिवाय। इसके पहले एल प्लस आएगा। हाँ जी, एल प्लस। ठीक है। अब एल क्या है? लोअर लिमिट किसकी लोअर लिमिट? मीडियन क्लास की। गुड। मीडियम क्लास कैसे निकालते हैं? सी एफ निकाल के। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई, सीएफ आ गया। अब मीडियन क्लास का पता कैसे चलेगा कि ये मीडियन क्लास है? सीएफ कौन सा एक ही आएगा? सीएफ की तो कितनी वैल्यूज होती है? पहले n/2 सॉल्व करेंगे। हाँ जी बेटा, पहले एन बाय टू करेंगे। मान लो सपोज मेरे पास एन बाय टू आया 26.5। तो सीएफ क्या होगा? हम कौन सी मीडियन क्लास लेंगे? फिर हम देखेंगे कौन से दो नंबरों के बीच में आ रहा है ये। हाँ देख लिया। मान लो ये दो नंबर के बीच में आ रहा है, 25 एंड 30। इन दोनों के बीच में आ रहा है। हाँ जी। अब मीडियन क्लास कौन सी लेंगे? 30 के सामने जो स्ट्रेट लाइन में नंबर होंगे वो मीडियन क्लास हो गए। हाँ जी। 30 के सामने जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, जो क्लास होगी, दैट इज योर मीडियन क्लास। क्लियर? ठीक है, मीडियन क्लास। अब इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ हमने लिखा सी है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी होती है? हम कौन सी लेते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी? 30 के ऊपर के नंबर होते हैं सी एफ। जैसे यहाँ पे 25। 25 है। हाँ जी, यहाँ पे सी एफ 25 है। फ्रिक्वेंसी कौन सी होती है बेटे? 30 के सामने वाले नंबर होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ जी, जो आपकी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है, दैट इज योर एफ। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास, एच इज क्लास साइज। वेरी गुड बेटा, गो टू योर सीट। क्लियर है बेटे? फॉर्मूला क्लियर है? इसमें आपको एल एफ सी एफ सब कुछ क्लियर है क्या क्या होता है? हम आगे कुछ करते हैं मोड का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हम फॉर्मूला कर रहे हैं मोड। हाँ जी, नाइन्थ बी, नाइन्थ बी,
9th B, roll number 30. 30. 9th B. 9th B. Yes. यस बेटा, मॉड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। F naught मॉड निकालते हैं ना, तो मॉड का फॉर्मूला lower limit plus F naught minus F1 divided by F naught minus 2 into F naught minus F1 minus F2। समझ तो मुझे कुछ नहीं आया, बस लोअर लिमिट प्लस ही समझ आया। एल प्लस, हाँ जी दोबारा बोलो, एक एक करके बोलो। लोअर लिमिट प्लस आगे F naught minus F1 ओके, एफ नॉट माइनस F1 over 2 into F naught minus F1 minus F2 whole into H। एफ नॉट क्या होता है? F naught में highest frequency, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैम जो highest frequency के ऊपर वाली होती है। हाँ जी, इसको करेक्ट कौन करेगा? गो टू योर सीट बेटा। highest frequency के ऊपर वाली, कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली? highest frequency के ऊपर वाली नहीं होती, गलत है। यस, 9C। 9C, रोल नंबर 23। कहाँ गया 9C? ओके, 9th G। 9th G, रोल नंबर 23। 9th G, रोल नंबर 23। yes बेटे पहले तो फॉर्मूला करेक्ट करो। 2F1 थोड़ा जोर से बोलो। 2F1 2F1, वो तो डिनोमिनेटर में आ गया। 2F1 माइनस F0 F0। एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटे। ओके, F0 F0, ऊपर भी बताओ। F1 minus F0 F1 माइनस F0। हाँ जी, अब फॉर्मूला ठीक है, पहले फॉर्मूला गलत था। करेक्ट। अब मुझे बताओ F1 क्या होता है? highest frequency मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखवाया था आपको, सीरियसली है? मैंने कोई भी वर्ड आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का लिखवाया था मॉडल, मॉड और मीडियन में? मुझे तो याद नहीं आ रहा, अगर मैंने लिखवाया था वो गलत है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता इसमें, इसमें मॉडल क्लास होती है। तो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? frequency of model class मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं?
इसमें मैंने लिखवाया था जब हम मॉडल क्लास की बात करते थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो जो क्लास होती है दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। वहां यहां मैंने जरूर बोला था, ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसमें जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी होगी उसके सामने जो क्लास है दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। क्लियर है? ठीक है, तो F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते प्लीज। ठीक है, पेपर में लिखाओगे वो क्रॉस कर देंगे आपका। F1 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास। F0 क्या है? F1 F सॉरी F0 frequency of class model class फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। आगे क्या बोला बेटे, रिपीट करो। preceding model class बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रोसीडिंग मॉडल क्लास। क्या मतलब? प्रोसीडिंग मॉडल मॉडल क्लास बोला ना, इसका मतलब अच्छा मैंने बस, F1 से पहले हाँ जी, जो आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली मीन्स ऊपर वाली दैट इज F0। और F2 क्या है? frequency of class succeeding हाँ model जी ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। जो हमारे पास मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं यूज करते यहाँ पे। अगर आप F1 F0 F2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप ये नहीं लिखोगे F0 इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज रॉन्ग। गो टू योर सीट। ठीक, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिर्फ देखी जाती है कि फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी मैंने समझाया था कि क्या होता है, उस क्लास में नंबर ऑफ क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आपकी फ्रीक्वेंसी, और जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आ जाता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऐसा लिख के नहीं आते। क्लियर है? वो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसको समझाने का एक वे है। लिखा जाता है मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास, जो आपकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास। क्लियर? अगर आप वर्ड यूज कराए ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो वहां पे आपके नंबर कट जाएंगे, वो गलत है। तो ये रहा आपका मॉड का फॉर्मूला, जिसमें L इज द लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास, F1 is the frequency of a model class, F0 is the frequency of preceding the model class, F2 is the frequency succeeding the model class, and H is a class size. क्लियर? ये सारे मैंने वर्ड जो एग्जैक्ट होते हैं वैसे ही लिखवाए थे और वैसे ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था कि कर लेना मीडियन का, है ना? मीडियन का बोला था कि कर लेना, क्वेश्चन लिखवा था, आई थिंक कर लिया होगा। तो हम आगे कुछ फॉर्मूला करते हैं, एक फॉर्मूला सिंगल है फिर हम असाइनमेंट करेंगे। मीन मीडियन मॉड, तीन हमने टॉपिक किए। हमने कौन से किए? मीन किया, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, ये तीनों हम सेंटर टेंडेंसी में निकालते हैं। ये तीनों किस में आते हैं? सेंटर टेंडेंसी में। ये मैंने बता दिया था आपको। अब इन तीनों का आपस में भी एक रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को पर्टिकुलर नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक, एम में ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी बोला जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है?
mod is equal to 3 median minus 2। ये फॉर्मूला आपके साथ +1 तक रहेगा, ठीक। इवन +2 में कुछ टाइम के लिए आपको नहीं दिखेगा, अगर +2 के बाद मैथ कंटिन्यू करते हो तब फिर ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर। अगर हमें मीडियन मीन में से कुछ दिया है तो हम मॉड निकाल सकते हैं। इसमें तीनों हमने सेंटर टेंडेंसी के तीनों फॉर्मूले यूज किए हैं, मीन मीडियन मॉड। तो 3 में से 2 दिए हैं तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। बुक में दिया है 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, इसी से बना है। अगर इसको एक तरफ कर दो ये आके ऐड हो जाएगा। तो बुक में जो दिया है वो ऐसे लिखा हुआ है, तो बात एक ही है, लर्न करने की बात होती है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, जैसे मर्जी लर्न कर लो, बात एक ही है, दोनों में फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अपनी असाइनमेंट खोलो, हम अब असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट है ना सबके पास? ठीक, असाइनमेंट निकालो, हम करते हैं, ये फॉर्मूला लिखो। अरे बेटे जल्दी जल्दी करते हैं काम। हाँ जी, MCQ 1, द अर्थमेटिक मीन, किनका अर्थमेटिक मीन निकालना है? x, x+3, x+6, x+9 एंड x+12। क्लियर। अर्थमेटिक मीन बोल दे, मीन बोल दे, बात एक ही होती है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन और मीन ऑफ दिस क्लास। डाटा गिवन है आपको, तो आपको नंबर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ओनली ऑब्जर्वेशंस है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5 है। मीन का फॉर्मूला, मीन कैसे निकालते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्स बार, इज समीशन xi upon n. Summation xi means sum of observation divided by number of observation. तो sum हम कर लेते हैं, x+3 plus x+6 plus x+9 plus x+12 upon number of observations कितनी है? 5। x को ऐड कर लो, कितनी x है? 1 2 3 4 5, दैट इज 5x प्लस 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30 डिवाइडेड बाय 5। 5 कॉमन लो, हमारे पास क्या आंसर आ गया? मैम को बोल दिया मुझे बुलाएंगे। 5 कॉमन, x+6 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसल आउट, तो आंसर इज x+6। द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज x+6। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू है आपके लिए थोड़ा सा वो। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n natural number
इज 15। तो पहले हाईलाइट कर रही हूँ, स्टार लगा रही हूँ, ये लिख के रख लो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। डायरेक्ट फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, दैट इज एन n+1 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, n+1 डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसको सिग्मा n भी बोलते हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब सिग्मा n इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1+2+3+4 जहां तक आप लेना चाहो, फॉर्मूला यही लगेगा। अगर मैं चाहती हूँ मुझे सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, मीन्स मुझे निकालना है, सपोज मैंने कहा n इज इक्वल टू 10, तो सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर मैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, इंस्टेड के मैं 1+2+3+4+5 करूं। ठीक है, तो ये मेरे पास सिग्मा 10 क्या आ जाएगा, 10 10+1/2, तो ये कट गया बेटे 5, 5 into 11 दैट इज 55। तो ये मेरे ख्याल से मच इजी हो जाता है। अगर हमें नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख के रख लो, ये हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगा। सिग्मा n इज इक्वल टू n+1/2। ठीक, पता होना चाहिए सम ऑफ एन नेचुरल। तो मैंने क्लियर ये भी किया है कि यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ये नहीं है 1 के बाद 3 है और 3 के बाद 7 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होके एंड की लिमिट पता होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 नेचुरल नंबर है, 20 भी हो सकते थे, 15 भी हो सकते थे, 17 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, पर स्टार्ट 1 से ही होगा, एंड हमें पता होता है। इसी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने कहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15। हमें क्या दिया है, मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 15। अब मीन कैसे निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय नंबर, मींस n नेचुरल नंबर है, सिग्मा n डिवाइडेड बाय n, जितने नेचुरल नंबर है उन सबका सम करोगे, कितना है ये 15। अब सिग्मा n का भी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया। सिग्मा n क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, यही फॉर्मूला लिखवाया। तो ऊपर फिल कर दो, n+1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय n, ये वाला, ये, ठीक, सेम प्लेस। ये हमारे पास फॉर्मूला गया सिग्मा इज इक्वल टू 15। अब बेटे देखो ये वाला n इससे कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। सॉल्व कर दो, 15 2 30 -1, तो ये आ गया 29। n कितना आ गया हमारे पास, n इज 29। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। क्लियर है, अगर ये फॉर्मूला आता होगा तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया। क्लियर है बेटे, कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये हो गया तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, मीन एंड मीडियन ऑफ अ डाटा ए बी सी। हमें डाटा गिवन है, डाटा है हमारे पास ए कॉमा, मीन गिवन है इसका, क्या दिया है, मीन इज इक्वल टू 50।
मीडियन इज इक्वल टू 35, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू 35। हाँ जी, इसमें से मीडियन बताओ क्या है। हमें डाटा गिवन है ABC। अगर मुझे मीडियन बताना हो ABC में, वो क्या होगा? वैल्यू नहीं मैंने पूछा, वैल्यू तो गिवन है 35। ABC मीडियन क्या होगा? 9th C। 9th C रोल नंबर 17। पता नहीं बोला कोई समझ नहीं एक्स्ट्रा 18 कोई बात नहीं दोबारा बोलो। तू अपना आंसर बोल। 18, रोल नंबर 18। अभी तो मैम ने बोला रोल नंबर 18। यही रहा दोबारा बोलो। समझ नहीं आया मुझे। बेटे ABC डाटा गिवन है, इन तीनों में से मीडियन कौन सा होगा? मीडियन कैसे निकालते हैं अगर डाटा गिवन हो? फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तब हम मीडियन कैसे निकालते हैं? तो इसमें से अगर वो आता है तो मीडियन बताओ ABC में क्या होगा? मीडियन इज B, ठीक है। Kindly mute yourself. टीचर भी लिख सकता है, टीचर ज्यादा रुक गया। इसमें 9th C के टीचर ज्यादा म्यूट कर दीजिए इसको। रुक गया, रिकॉर्डिंग भी पॉज कर दी। बच्चों आपने सबने माइक बंद कर लिया मेरे आने पे जी। हाँ जी बताइए क्या कर रहे थे हम लास्ट क्लास में? स्टैट्स में क्या क्या कर लिया था बच्चों हमने? हाँ जी स्टैट्स में हमने क्या क्या कर लिया था बेटा? स्टैट्स में हमने मीडियन कर लिया था। मीन एंड मोड भी कर लिया था बच्चों। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ? सब्जेक्टिव की आपको बच्चे असाइनमेंट मिल गई है। चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज consider the following frequency distribution of the height of 60 students of a class. Right? Is this clear? Consider the following frequency distribution of the heights of 60 students of a class. Right? Find the upper limit of the median class. देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जो डाटा गिवन है heights, number of students. No talking बच्चों, no talking.
कहता था तो फिर पुलिस को पता था तो कुछ आप जो काम ला रहे करो मैंने क्यों प्रेजेंट हो रही Right, Ji? So you have to find the median. You have to find the median class. To check the median class, first step is, what is the first step, बच्चों? सबसे पहले you have to take cumulative frequency. What will be the cumulative frequency? 15, 28, 38, 46, 55, 60. Right? What will be the median term? Median term will be 60 by 2 or 60 by 2 plus 1th term means 30th and 31st term. In which interval they will lie? They will lie here. So this interval they will lie. Yes or no? This is called median class. Right? Now, what is the upper limit of the median class? 165. The answer will be right. Have you understood, bachcho? Next question is find median of the data using empirical relation. Empirical relation क्या होता है बच्चों? What is the empirical relation between mean, median and mode? B median minus 2 mean. ये रहता है बच्चों? तो इस फार्मूला को लगा के वैल्यू निकालो जरा. But you have to find median, find out करना है. You have to find median. Value of mod and mean is given. Mod is Is this clear? बच्चे मीडियन फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट करके जल्दी से कीजिए. Why you are not doing Lotus front bench students? 11.13. बेटा sunflower center line second bench both 11. sunflower second line center line second bench both the girl students come forward. आ जाओ बेटा माइक के पास आ जाओ. हाँ जी बच्चे, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? कैसे किया बताएंगे जरा? Is equals to 3 median minus 2 mean. 12.4 is equals to 3 median minus 10.5 to 10. हाँ जी 10.5 ठीक है. सर आंसर है 11.13. 11.13 तो आ गया बेटा. कैसे किया कैलकुलेशन बताएंगे आप मुझे जरा? 12.4 प्लस आपको रीड करना आता है ना? बोल भी सकते हो आप बेटा, है ना? दोनों चीजें आप क्वालिफाई करते हो दोनों चीजों के लिए. सो कैन यू डिक्टेट मी प्लीज? 12.4 is equals to 3 median minus 21.0. 12.4 plus 21.0 is equals to 3 mean. 33.4 is equals to 3. 33.4 upon 3, 11.4. 11.4 कैसे आ रहा है बेटा? 11.13 sorry. हाँ जी 13 नहीं होता 13. प्लीज सिट डाउन बोथ ऑफ यू. देखिए बेटा मॉड की वैल्यू कितनी है? 12.4 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 10.5. 12.4 इसको मल्टीप्लाई किया
So this becomes 21. So 3 median equals 12.4 plus 21. So इनको ऐड किया तो मीडियन कितना आ रहा है? That comes out to be 11.13. Is it clear? Next question पे चलते हैं बच्चों. Third question, compute the mode of the following distribution. Please do it yourself. आपको यहाँ पे mod find out करना है. Apply the formula of mod. Mod का फार्मूला सबको याद है बच्चों? क्या होता है बेटा? यही होता है जी. यही होता है बेटा फार्मूला. Yes or no? 15.46. हाँ जी. 15.46. तो बड़ी तेजी से कर दिया आपने. पहले से किया हुआ था क्या? इतनी फास्ट कैलकुलेशन कौन है स्टूडेंट? प्लीज रेज योर हैंड. किस बच्चे ने किया है जी? आपने किया. वेरी गुड बेटा. बताइए कैसे किया जरा. हाँ जी बेटा. What will be L here? L is the lowest term is 12. हाँ जी. F1 is 17 has no 9. देखो बेटा. Listen. Highest frequency is 17, right? और 17 वाली class will be model class. L is the lower limit of the model class. So therefore L will be equal to 12. Frequency of the model class is F1, that is 17. Frequency of the class previous to the model class will be 9. Frequency of the next class will be 12. Class width is. Please sit down, beta. Please sit down. Put all these values and solve it. All of you, please solve this. सारी वैल्यूज बच्चों मैंने नोट कर दी है. You are supposed to do it. हाँ जी बच्चों. Why so much talking in the lotus? Why so much? 14.4. देखिए बेटा सारी वैल्यूज पुट कर दे यहाँ पे. L की वैल्यू इज 12 प्लस F1 माइनस F0 2 into F1 minus F0 minus F2 multiplied by 4. 12 plus 8 into 4 divided by 11, 13. Okay. So this comes out to be 12 plus 32 by 13. This comes out to be 2.60 18 14.4. 14.46 आ रही है बच्चे. ठीक है जी. Is it clear? Any doubt बच्चों इसमें? जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया प्लीज नोट डाउन. Teacher present, make sure कि every student is doing this question. Next question is, fourth question, the mean and median of 100 observation are 50 and 52 respectively. Better known as Lotus. Sir, please look into Lotus. Very humble request to you, sir. Please maintain the decorum. Lot of noise is there from Lotus.
हाँ जी, the fourth question, the mean and median of 100 observations are 50 and 52 respectively. Mean is 50 and median is 52. Number of observation 100. The value of the largest observation is 100. It was later found that it is 120, not 100. देखिए बच्चों, ध्यान से समझना है क्वेश्चन, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है बच्चों. हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 अप टू डैश डैश डैश, और लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज 100. राइट? व्हाट इज द फार्मूला फॉर मीन? सम ऑफ ऑल, राइट, अपॉन टोटल टर्म्स. मीन इज गिवन 50, सो 50 इज इक्वल टू, ये जो सारा होता है ना बच्चों, दिस इज, इसको हम लिखते हैं समेशन एक्स आई, राइट, अपॉन 100. तो समेशन एक्स आई will be equal to 50 multiplied by 100 number of terms. Is it clear? Which comes out to be 5000. Now there is one observation जो actual में 110 थी, but by mistake it was taken as 100, right? So new mean क्या हो जाएगा बेटा? Let's say we take it by y. New mean will be equal to, ये जो total है इसमें से 100 subtract किया, and in place of this 110 are added. Divide by, is this step clear बच्चों? Is it step clear or not? Is it clear? Please raise your hands if yes. देखिए बेटा, जो टर्म्स हमने रॉन्ग ले ली थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. Whatever is the right term that we have added, right? So what it becomes? 5000 minus 100 plus 110. So this becomes 5010 by 100. So mean in this case will be 50.1. So mean has changed from 50 to 50.1. Is it clear? Is this clear or not? Now we come to the median. Median was given 52. Now if you look at the observation, x1, x2, x3 up to last term, that was 100 initially, right? So what is median? यहाँ पे जो middle term थी बेटा, that will be median. Is it clear? Yes or no? Is this clear? Please raise your hand if yes. बच्चे मीडियन क्या होता है? इट इज द मिडल टर्म. मिडल टर्म जो है मैंने सर्कल लगा दिया, दैट इज द मिडल टर्म. इफ द लास्ट टर्म है चेंज्ड, अगर बच्चे ये 100 की प्लेस पे 110 हो गया, तो विल इट मेक ए डिफरेंस? मिडल टर्म कोई चेंज होगी बच्चे या नहीं होगी? देयर विल बी नो चेंज इन द मिडल टर्म. सो देयरफॉर मीडियन विल रिमेन एज 52 itself. ओके, बिकॉज लास्ट टर्म क्या चेंज हो रही है, मीडियन पे कोई असर नहीं है उसका. सो देयरफॉर मीडियन विल रिमेन सेम. एनी डाउट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 5. प्लीज डू योरसेल्फ. फाइंड द अननोन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग टेबल. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, यू हैव टू फाइंड x1, x2, x3, x4. वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों.
हाँ जी बच्चों, डन हो गया बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों ने कर लिया। नन ऑफ यू हैव डन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ जी बच्चा, अनम्यूट करके बताइए जरा मुझे क्या क्या आंसर आए हैं। हाँ जी बताइए जरा। लोटस एंड रोज प्लीज अनम्यूट। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? 12, ठीक है जी। x2? 6. x2 is 6, x3? x3 is 23, what is x4? x4 is 7, वेरी गुड बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Given below is the distribution of weekly pocket money received by students of a class. Calculate the pocket money that is received by most of the students. Now please tell me what we have to find here. What we have to find? क्या फाइंड आउट करना है बच्चे इस क्वेश्चन में? मॉड। मोस्ट का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मींस जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। सो यू हैव टू फाइंड मॉड इन दिस क्वेश्चन। प्लीज डू इट। बेटा नो टॉकिंग, सनफ्लावर। ये रोज में 3 गर्ल्स बातें कर रही है ना, प्लीज स्टॉप इट। एक्शन रोज। Please find the mod of the data. In question 6, what is the value of students? What is the value of H? What is the value of H? What is the value of L? बेटा ये करेक्शन कर लो इस क्वेश्चन में। जो इंटरवल है ना 60 to 80, 80 के बाद 8 to 100 नहीं, 80 to 100 है बच्चों। 80 to 100. What will be the value of L? What is the value of L? अच्छा देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है that is 18. So that is F1. F1 is 18 और L will be the lower term of the model class. Model class in this case will be 80 to 100. So therefore L is 80. What is F2? What is F2? ये सारी वैल्यूज आपको दे दी मैंने बच्चे, फार्मूला में लगाइए और सॉल्व कीजिए इसको। L प्लस प्लीज डू इट। 86.31 वैल्यूज पुट करते हैं जी। 18 प्लस F1 is 18 minus 12 divided by 36 minus 12 minus 5 to 20.
6 into 20, 120 over 19. ठीक है बच्चों? So this comes out to be 80 plus 6 460.86.3. Is it clear? Any doubt बच्चों in this? Any doubt in the calculation part or any value? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. 11th question, very important question, students. The median of the following data is 16. Find the missing frequency A and B if the total frequencies of the class is 7. देखिए बच्चों कैसे करना है ये क्वेश्चन. Please look at the board how to do this question. Very important question बच्चों. Axes are राइट बच्चों. अब देखिए यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है. 12 प्लस ए 24 प्लस ए 39 प्लस ए 39 प्लस ए प्लस बी 45 प्लस 51 प्लस 55 प्लस. यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? Right. Now the things which are given to you. The median is given as 16. Median is 16 and total frequency is given 7. These two things are given to you. Now median is given 16. Then what will be the median class? If median is 16, what will be the median class? 15 to 20. So therefore this will be L. This will be CF. N is given to you, right? Is it clear? Any doubt till here? Now apply the formula, students. Median equal to L plus N by 2 minus CF upon F into H. What is median? 16. L 15. N by 2 70 by 2 35 minus 24 minus 24 plus A. Divide by F will be 15 into H is 5. Right बच्चों? इसको सिंप्लीफाई किया. 16 minus 15 equal to 35 minus 24 minus A. ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3. Any doubt? Any doubt, students? This will be 1. Cross multiplication किया बच्चों 3. 11 minus A. Right? So B equal to 11 minus A. और A आ जाएगा बच्चों 11 minus 3 that is 8. A की वैल्यू 8 आ गई बच्चों. प्लीज नोट कीजिए जरा ये. अब B की वैल्यू निकालते हैं. Sum total is given 70. So 55 plus A plus B equal to 70. Put the value of A as 8. The value of B will be 7. 7. Very good. नोट कर लो बच्चों जिन लोगों ने नहीं किया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
हो गए, चलिए आगे बेटा। Question number 8. Please try yourself this question 8. For mod of the following data. जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मीडियन गिवन था, here it is mod is given, you have to find a missing frequency. Please do it. देखिए बेटा, mod is given 67. Class is देखिए बच्चों, मीडियन आपको 67 गिवन है, so median class. If this is median class, this will be, this is what is H? H is anything else left? कुछ आ गया बेटा, 67 mod given है, तो put all the values and find the value of X. क्या आ गया बेटा, बेटा आ रहा है, फॉर्मूले में लगा लेते हैं, mod इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 into F1 minus F0 minus F2 into H. 67 minus 60 equal to divide by 30 minus 12. राइट बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जी, 7 into 18 minus X 150 minus, right? Minus 7X plus 150 minus 126, right? So 3x equal to 24, x will be equal to, आप लोग 7 बोल रहा था कोई बच्चा, इट इज 8 बेटा, 7 तो नहीं है। प्लीज नोट डाउन बेटा, कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। हाँ जी बच्चों, हो गया नोट डाउन? Now we have the 9th question. Again the same question beta. Here you have to find the value of k and mean is given. So this is also the same type of question. Please try this question yourself. Question number 9 बच्चों।
No talking, बच्चों, no talking. No talking. Please do the question number 9. Again, the same type of question. Here, mean is given to you. You have to find the what happens, student? All of a sudden, a lot of talking is going on, especially sunflower and lotus. अच्छा, data given है, mean is given to you. Mean is given 53. So you have to find the value of k. Please do k. हाँ जी बच्चों, कर लिया? Any student has done? Sunflower, beta, lot of talking is going on. Please stop. Please concentrate on doing the question. हाँ जी, sunflower. Second bench, girl student, center line, please come. हाँ जी बेटा, जो स्टूडेंट हाथ रख के बैठे हैं ना सिर पे, प्लीज कम. आ जाओ बेटा, आ जाओ, आपको ही बुला रहा हूँ बेटा मैं. यस, नहीं आपके पीछे वाली, आपके पीछे बच्चे. आइए प्लीज कम. बताइए बेटा, कितना क्वेश्चन कर लिया आपने? Five? Five you have not done. हाँ जी बेटा, बोलिए, आप बोलिए जरा. नाइन्थ कर रहे हैं. अभी तक क्या किया? मैं तो वो पूछ रहा हूँ, जो अभी तक किया वो बताइए जरा. सर मीन. हाँ, वही मीन में क्या किया अभी वही पूछ रहा हूँ ना बेटा मैं. ये जो मैंने डाटा लिखा है इसके बाद आपने क्या किया, प्लीज टेल मी. सर के की वैल्यू फाइंड कर सोच रही थी कैसे. नहीं, आप सोच तो नहीं रहे थे, आप सो रहे थे. मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, यू आर लॉस्ट समवेयर. सर नहीं समझ नहीं आ रहा था कैसे फाइंड करनी है. Then you should have asked me ना, अगर नहीं समझ आ रहा बेटा. Please sit down. Anyone has done? सी बच्चों, कैसे करना है क्वेश्चन देखिए जरा. आपको मीन फाइंड आउट करना, मीन गिवन है तो आप इसमें डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो बेटा. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स लेने हैं. व्हाट इज द क्लास मार्क्स? मिडल ऑफ 0 and 20. आते हैं सबको क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने. फाइंड आउट कर लिए. आफ्टर दैट राइट, उसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको fi xi, दिस इज योर fi. ठीक है, वी आर यूजिंग हियर डायरेक्ट मेथड. सो 12 into 10 120, 15 into 30 450, 32 into 50. राइट, दिस इज क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अब हम मीन का फार्मूला लगाएंगे बेटा. मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi.
व्हाट इज द समेशन fi? इसका सम टोटल कर दिया बेटा 7 9 12 ये आ गया बेटा राइट। और यहाँ पे सम टोटल किया आपने कितना आ रहा है? ये आ गया बच्चों प्लस 7 क्लियर। 28 आंसर। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज पुट कर दो। मीन वाज गिवन टू यू 53, दिस इज 3340 प्लस 70x डिवाइड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। 53 is equal to 3340 plus 70x divided by, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने, मल्टीप्लाई किया बचा 53 इंटू 72, प्लस 53x माइनस 3340 माइनस 20x राइट, माइनस 17x प्लस ये बन जाएगा आपका 5476 right. So minus 17x equal to, so x is equal to, right जी, क्या हो जाएगा 28। Yes, sir. So x की वैल्यू बचे 28 आ गई राइट। एनी डाउट? एनी डाउट बच्चों? प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गए क्वेश्चन? यस, एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट बच्चों? चलिए, वी शैल मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, again the same question. Here mean is given to you, you have to find x and y. Please do it yourself बच्चों, please do it. Find the value of x and y if mean is given 48, n is also given to you 50.
हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन? Yeah. स्टूडेंट्स हो गए क्वेश्चन? एनीवन? चलिए अभी ना आपकी साइंस की क्लास है बेटा, सो यू शैल ट्राई दीज रिमेनिंग क्वेश्चन योरसेल्फ. ओके ओके, थैंक यू बच्चों.